बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास में या स्पेशल बैच में हम लोग आइए चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोग लगभग 50 प्रश्न चर्चा किए थे, ठीक। यानी 100 में 50 कैसे लाना है। इसके पिछले क्लास में हम लोग 56-57 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 100 से नीचे से चलेंगे, ठीक। मतलब डिक्रीजिंग चलेंगे, इंक्रीजिंग नहीं, बढ़ते क्रम नहीं, घटते क्रम, ठीक। चले बढ़ते हैं। ये सब चर्चा कर चुके थे हम लोग। इसमें ये 56-57 तक हो गया था चर्चा। चलिए अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। तो हमने बोला है कि इंक्रीजिंग चल डिक्रीजिंग चलेगा। चलिए देखते हैं नीचे से। ये है आप लोग का कौन नंबर क्वेश्चन? 100 नंबर, ठीक। तो समझिएगा बढ़िया से। प्रश्न इसीलिए बोलते हैं ना कि आप लोग जब प्रश्न बनाइएगा तो पूरा 100 प्रश्न देखने की कोशिश कीजिएगा। शुरू में नहीं लपटा के मर जाइएगा, ठीक। मरने का मतलब है कि गलती नहीं कर बैठिएगा, बाल बुर ज्यादा कीजिएगा, रफ ज्यादा कीजिएगा। चले बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है। ये सूत्र पूछ रहा है किसी घटना के प्रयोक्ता ज्ञात करना है या किसी घटना घटने के प्रयोक्ता ज्ञान करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है। कहां से कहां तक होता है? ना ही 0 से नीचे होगा और ना ही 1 से ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये भी सूत्र पर है। सबसे न्यूनतम 0, सबसे अधिकतम 1। आगे करा है एक पासे को फेंकेंगे। पासे में कौन कौन सी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6। कितना संख्या होता है? 6 गो। 6 गो संख्या है तो इसमें कौन है? विषम संख्या। कौन संख्या? तो एक विषम है, 3 है और 5 है। ये विषम संख्या है। कितना हो गया? 3 गो। कितने विषम संख्या है? अच्छा, कुल संख्या कितना है? 6 है। काट दो। 3 दूनी तो कितना आया? 1/2। असम पूछता तो क्या था? अरे सम और विषम तो दोनों एक ही है। 3 गो सम और 3 गो तो दोनों तो सेम ही आएगा। तो इसका भी 1/2 क्या आएगा? 1/2। एक सिक्का को उछालिए। एक सिक्का में 4-5 गो सतह होता है। कितना होता है? 2 सतह होता है। एक हेड और एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा, नहीं तो 1/2 कितना आएगा? 1/2 1/2। आसान है ना इधर? तो उधर नहीं अजुराइएगा, पूरा देखिएगा प्रश्न। एक थैले में 7 लाल, तो रेड कितना है? 7। ग्रीन कितना है? और व्हाइट कितना है? टोटल कितना है? 8 7 15 5। कुल गेंदा कितना है? एक डब्बा में मिला दिया जाए। अब कहा जाए कि एक गेंद निकालना। कितना गेंद निकालना है? ना लाल हो ना सफेद हो तो क्या होगा? हरा। अब सफेद और लाल नहीं होगा तो क्या होगा? हरा गेंद होगा ना, तो हरा गेंद होगा। तो हरा के लिए ऊपर कितनी संख्या है? और कुल कितनी है? 4 दूनी 5 चौका। ठीक आया आंसर। अगला कह रहा है जब भी हम मध्य माध्यिका बहुलक हम लोग कर रहे हैं तो मध्य माध्यिका बहुलक यानी सांख्यिकी पढ़िएगा तो उसमें हम लोग फिर में पढ़ेंगे संचय बस वार्ता वट तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुलक, बहुलक का सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए ये सूत्र दिया है लेकिन ये गलत हो गया।
ठीक, किसका होता है? ये माद का होता है। किसका होता है? माद का। तो माद के लिए लिखते, तो माद का तो पूछ नहीं रहा है, बहुलक का पूछ रहा है। इसमें कौन सा बहुलक का हो सकता है? सी नंबर। किसका? सी नंबर। बहुलक का कौन आंसर होगा? सी। क्लियर है? अब याद रखिएगा, मद, माधिका और बहुलक, तीन को सूत्र। ठीक, सीएफ मतलब संचय बराबर, क्या होता है? संचय। ठीक, चलो आपके पास सवाल दिया है परिसर का रहा है। क्या पूछ रहा है? परिसर का सुबह आप लोग फॉर्मूला लिखे हैं। वीरो सब यही खेलेगा है? परिसर में सबसे उच्च सीमा यानी सबसे बड़का ढूंढो लो का बा 81। अच्छा, सबसे छोटका का बा 12। हटावा लोग तो कितना हो जाए? परिसर के मतलब है होला, सूत्र होला उच्च सीमा घटाओ उच्च सीमा। क्या है? सबसे उच्च क्या है? सबसे छोटा घटा दो 81 में से 12 हो जाएगा। आंकड़ा आरोही क्रम में हो, 11 पद का माध्यक हो, माध्यक कौन सा होगा? तो समझो कि 11 को संख्या लिख दो। तो 11 को संख्या लिखेंगे आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मध्य और माध्यिका सेम ही होता है, बीच वाला क्या होता है? तब 5 गो है ने, अब 5 गो छाड़ देनी तो को बच, तो बीच में क्या है? क्या है? 6। तो आंसर क्या होगा? 6। इसके लिए कुछ ज्ञात करना है? नहीं। एक छूट गया, माध्य निकालने की कितनी विधियां होती है? तो माध्य निकालने के लिए 3 विधि होता है। एक साधारण तो निकलबे करते हैं, ठीक, एक 3 विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है, बता देंगे तीनों। ठीक, पग विचलन भी होता है। ठीक, एक तो इस सीधा सूत्र में हम लोग निकालिए लेते हैं, एक अब वही सूत्र है देखबे किया है। ठीक, तीनों याद रखिएगा, आप लोग को मिलेगा। टाइम के पहुंचाव लोग ने पढ़ाई हुई। वैसे पढ़ाई तो भी नहीं करी। कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य निकालने के लिए कितनी विधि होता है? 3 विधि हमने बताया। 3 विधि में बता देते हैं। पहला होता है, एक होता है आपका इसमें पग विचलन विधि, जो भाई बताए हैं, पग विचलन विधि। ठीक, दूसरा बात पड़ती है, इसका होता है कल्पित माध्य विधि। क्या होता है? एक प्रत्यक्ष विधि साधारण तरीका से ज्ञात करते हैं, वो होता है। ठीक, 3 विधि होता है। एक तो हम सूत्र यही ले साधारण विधि, एक कल्पित माध्य होता है, एक पग विचलन विधि होता है। तीनों से सवाल पूछता है, लेकिन ज्यादा हम लोग इसी से बनाते हैं। पूछेगा तीनों से तो पग विचलन से पूछेगा तभी बनाना है। इसमें पूछ दे कि माध्य ज्ञात करे तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला, यही अप्लाई करेंगे। चलिए, तो इसका भी हो गया 81। कितना आया था? 69। चलो, इसका 3 हो गया।
आगे करा वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर दो, दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। देखते हैं, सुबह ही लिखे हैं आप लोग सूत्र, उस सीमा घटा बटा 2, कितना आंसर होगा बोलिए। दोनों जोड़ दिया जाए, 25 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 बटा 2 कितना हो जाएगा, 20। वर्ग चिन्ह हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही ना। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक शंकु और बेलन का व्यास समान, ठीक, दोनों का व्यास समान है यानी त्रिज्या सेम है, ऊंचाई भी समान है, तो आयतन, शंकु का आयतन क्या लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, तो हाइट सेम सेम है। अब क्या बच गया, 1/3 अनुपात 1 बच गया, 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। पूछा ऐसा कितना है, C। ये 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात भी दिया है, तो आयतन पूछ रहा है। तो आयतन जब भी पूछे तो पहला लो, तो पहला 2 बार लिखो, हाई 3 1 बार, उसके बाद क्या है 3 त्रिज्या 2 बार लिखो, और ऊंचाई 1 बार, 1 से ऊंचाई 1, इससे त्रिज्या, तो इधर 2 हो गया, इधर पूछा है आपसे ऑप्शन क्या है, ये नंबर, ठीक है। क्या हमने समझाया, त्रिज्या को 2 बार लिखना है और ऊंचाई को 1 बार, कटे तो काट दो, नहीं कटे तो उसी तरीका से लिख दो, कोई दिक्कत। जब किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर किसी तल द्वारा काट कर एक छोटा सा शंकु प्राप्त करते हैं, तो शेष जो भाग है, मान लो ये शंकु है, इसका एगो भाग यहाँ से काट लिया जाए तो हई तो शंकु रह जाएगा, लेकिन हई क्या रह जाएगा, छिन्न, क्या रह जाएगा, छिन्न। बोले बना, अब बताओ इतना बढ़िया दिले बा क्वेश्चन, तो इसे कहिए कि कुछ ऊपर देख लो। पिछला बार में हमने के 56-57 तक में 50 पूरा दिए थे, लेकिन हम सोचे हैं कि सारा सवाल आज लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, समान ऊंचाई के 2 बेलन है, तब ऊंचाई समान है और उसका आयतनों का अनुपात इतना है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो ये अनुपात किसका है, आयतनों का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछे तो दोनों को और मूल नहीं लगा दो, एगो तो कम से कम हो, कितना कितना हो जाएगा, बोलो 2 3, तो मार दो आंसर। ठीक, ऐसे बनाओगे तो सूत्र से भी बना सकते हो, ऐसा बात नहीं, लेकिन जब आसानी से बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण घनाभ के विकर्ण बराबर होता है L² प्लस B² प्लस H², तीनों को रूट अंडर डाल देंगे, 10² प्लस 8² प्लस 6², 10 यहाँ 8 अठाई 6 6 200 हो जाए, तो 200 का मूल निकलबो तो 100 गुने 2, 100 के 10 और 2 के 2, 10 रूट 2 86, हो गया आंसर। अगला कह रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो बताइए आर दिया है और एल भी दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछेगा, पाई आर एल, तो पाई आर एल लगा दीजिए। पाई आर एल में पाई का मान कितना होता है, अच्छा, आर का मान 14, एल का मान 7 दूनी 15 दूना 30 में 22 से गुना करबो लोग तो कितना है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी, क्या आंसर आना चाहिए, 660। संपूर्ण पूछता, पृष्ठीय नहीं के पूछत भी अपने पर बता दे, नीचे जो रहूला हो पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण का मतलब शंकु के नीचे वाला सतहवा जुड़ेला हो,
तो इसमें जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने कितना हो जाएगा 14 गुने 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 के 6 एक 6 आई, 28 दूनी 56, 56 ठीक बा, 6 एक 6 जोड़ दो 6 7 6 दूनी 12, 12 7 6। हाँ संपूर्ण है, वर्ग थोड़ी कर रहा है, ये वर्ग का सूत्र है। और संपूर्ण का क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसका एक और सूत्र, पाई दोनों में है कॉमन कर लो, आर दोनों में है, अब एल प्लस आर लिख दो, यही होता है। अब हम क्या किए हैं कि उसका वर्ग पृष्ठ ज्ञात करके और नीचे वाला सतह का वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ दिए। ठीक, यहाँ जो सवाल है वो इस प्रश्न का ऑप्शन है। एक घड़ी की मिनट के सुई 21 सेंटीमीटर लंबा, कितना बा 21 सेंटीमीटर, तो वो तो गोल घूमी तो समझो कि त्रिज्या बा। 10 मिनट में कितना डिग्री बनाए, तो 1 मिनट बराबर सोचिए 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, कितना डिग्री 6 डिग्री। तो बताओ 6 गुने 10 कर दें तो कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, अब काहे बनता है 60 डिग्री ये भी बता देते हैं। एक घड़ी पूरा चक्कर घूम जाए तो 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, तो 360 कुल हो गया। अच्छा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। आ गया। अच्छा, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो उसका भी 6 आएगा। तो मिनट का और सेकेंड का दोनों का बात कहे तो 6 से गुना कर दीजिएगा, डिग्री बदल जाएगा। और घंटा से बात कहे तो 360/12 ही घंटा होला, कितना होला तो बढ़ती आई 1 घंटा में 30 डिग्री बनी, कितना बनी समझा गए, दिक्कत नहीं होता। तो अब तोरा थीटा भी मिल गए, थीटा बराबर 300 कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब इसके द्वारा राचा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 300 अब पाई, तो बताओ थीटा का मान कितना है अब बटा 300, पाई का मान 22 गुने, अब बाकी कितना आया 2 बार 21 लिखेंगे 70 की 70 अति 6 3 दूनी 11 दूनी, अब क्या बच गया 11 गुने तो 21 लिख के जोड़ दो 231। बाकी ने तो ये मत बुझना लोग कि सवाल खाली शुरू वाला हम बनाए, ये डिस्कशन का मतलब हमें यही ये उद्देश्य से कर रहे हैं कि आप 100 का 100 क्वेश्चन देखो, कहीं आगे आसान। अभी बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, और वही फाइंड किए घड़ी के मिनट के सुई के द्वारा 1 घंटे में केंद्र पर बनाए गए कोण पूछा। तो घड़ी के सुई मिनट वाला पूरा 1 चक्कर मारल 1 घंटा वाला, तो यहीं से चल के यहीं आ जेब 360 डिग्री, कितना जेब गोल जहां से चल वहीं घूम के आ जा, कितना डिग्री 360 डिग्री। आंसर होगा कि ना होगा, तो बोलो ऐसा ऐसा प्रश्न छोड़े में दुख हुई घरे आला पर। मान लो कि एग्जाम में पेपर एग्जाम दे दिलो आ देला के बाद घरे आबो आ 4 गो आंसर कोई टीचर मिलावे तो 5 गो गलती हो, क्योंकि तू शुरू से 55-60 में बना के रह गई। ओकर बाद टीचर जो होगा कोई पेपर का डिस्कशन देगा 100 का देगा। अब तुम 80 के बाद जाओ तो 20 गो प्रश्न इतना आसान लगे, या तुम जान रहे हो जो नहीं देखे तो अफसोस आएगा, इसलिए 100 देख के अफसोस करो।
अफसोसे करना है तो सही ऑब्जेक्टिव देख जाओ कि कम से कम घरे वाला पर अफसोस तो नहीं होगा कि हम छोड़ देने नहीं देंगे। अब बड़ी ध्यान से देखना सब। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल दे तो उसका त्रिज्या पीछे तो और मूल लगा दो। क्या लगा दो? वेरी सिंपल। हमने क्या बोला है कि त्रिज्या दे के क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दो। क्षेत्रफल पूछ के आप उसका त्रिज्या पूछे या परिधि पूछे तो मूल लगा दो, क्योंकि त्रिज्या और परिधि सेम होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो हम कितना बढ़िया बतैले बनी, 36/7 गुने 8 बतैले बनी नु। तो 36/7 आर के मतलब 7, 7 से 7, आंसर कितना बढ़िया है? 36 सेंटीमीटर। बताओ कोनो दिक्कत? बानू आसान। वृत्त के सबसे बड़ी जिह्वा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ये बार बार प्रश्न पूछा। दो वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि, अगर एक दोनों का जोड़ के एक 12 वृत्त बनाए तो अगर त्रिज्या दोनों जोड़ जाए 19 और 9 28। वेरी सिंपल। जोड़ दो। कैसे आई तो बनाई बहुत तो बना सको। वृत्त के त्रिज्या दिला ही बा, एगो दिले बा मान लो R1 बराबर 19, R2 बराबर 9। एक परिधि ज्ञात करबो तो 2 पाई r, एक 2 पाई r, इवन हो गई। अब देखो 2 पाई दोनों में बा, कॉमन कर लो। 19 प्लस 9, 2 पाई 19 और 9 कितना हो गल? 28। बड़का एगो परिधि हो गए, बड़का परिधि वाला वृत्त हो गए। एक और सूत्र लगाओ तो 2 पाई r, पाई से पाई 2 से 2 और बड़का r, r बराबर हो गल किने किने भाई? आज समझ में? तो परिधि के योग उसके योग के बराबर ही होगा। चलो, दो वृत्त का क्षेत्रफल अब ही हमने बताई कि क्षेत्रफल दिले रही, अब परिधि पूछे या त्रिज्या पूछे या व्यास पूछे, सीधा वर्गमूल पर। तो 9 का क्या होगा? 4 का 2, तो 3 और 2 हो गए 78। सुनाओ तक नहीं? देखो कितना आसान। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या बनती है? उस पर लंब बनती है। क्या बनती है? ये कह रहा है कि ध्यान से देखो कि एक वृत्त है, कोई बिंदु P है, अब P से 2 गो स्पर्श रेखा, एगो T एगो S। क्लियर? खींच दिए। केंद्र बिंदु क्या है? O है। अब पूछ रहा है TPS, TPS जो है 65, तो हाई है ना होगा। अब पूछ रहा है कि OTS, तो दोनों कोण के योगफल 180 के बराबर। कितना के बराबर होगा? 180। 180 में से घटा दो, कितना है ये? घटा के बोलो लो। अच्छा रुक जाओ, ये तो ऑप्शन देवे नहीं किया है। टीपीएस टी हम लोग पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र बिंदु वृत्त पर इस प्रकार हैं कि टीपीएस हम लोग का ठीक है 65, ओ सही पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है OTS। ठीक,
ये दोनों 90 डिग्री होता है। ठीक, तो जब ये 65 डिग्री हो तो 65 के अधिया का आंसर नहीं है, अधिया कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। 65 डिग्री का अधिया कितना होता है 32.5। जब ये पूछे या ये पूछे तो ये डिग्री का आधा कर दें। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वह रेखा क्या कहलाती है? एक बिंदु पर स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा कहलाती है, बात खत्म। आगे कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित पर, मान लो कि अभी कह रहा है कि ए है, क्या है ए, कितना दूरी पर है 10 सेंटीमीटर, और ए बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 10 8 तो हो गए 6, त्रिज्या नहीं क्या पूछो मिल गए। देखो मिति अनुपात पढ़ल लोग, एगो पढ़ल कि 3 4 तो 5 तो 6 8 तो 10, 10 देले बा 8 देले बा का नहीं थे देले, वेरी सिंपल। कहाँ वापस हो जाए कि ना हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखो यू में समझना सर, त्रिज्या कितना है 5, कितना है पी और स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से दूरी जाने वाली बिंदु की इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12। अब ई कितना है ये ओ ये क्यू, अब ये कौन हो गया वो 12, कौन क्या हो गया आधार का हो गया 5, लंब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लंब पी क्यू। तो सबको जाना है कि कौन हो गया, तो कॉर्न के बाद तब पी क्यू बराबर रूट अंडर 12 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, 12 12 50 100 है 12 मीटर ऊंचे खंबे। अब समझिए कितना मीटर 12 मीटर ऊंचा खंभा, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√2 की 3 बार, तो उन्नयन कौन ज्ञात करने को होता है। तो tan थीटा बराबर 12/4√3 चौथी आई, और √3 से काट दो तो √3 आई, तो √3 यानी tan थीटा कितना का मान √3 हो 60 डिग्री के। तब हमरा से पूछने की जरूरत नहीं कि अपन ऑप्शन बोल दो सी नंबर ए नंबर आ गए। अब कहता है कि एक उदग्र स्तंभ है, यानी यो खड़ा खंबा है, इसका ऊंचाई है 7√3, इसकी छाया बन रही है 21, क्या बन रही है 21, तो इसका भी tan थीटा बराबर लेंगे तो 7/√21 70 की काट देंगे तो √3 नीचे आ गया, अब √3 किसका मान के बराबर है बोलिए 30 के मान के बराबर है। 1/√3 tan किसमें होता है और 60 का मान √3 होता है, दोनों के मान 1 होता है, क्या होता है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो 2 में 1 से गुना कर देबो तो का आ जाए 4, 2 आ जाए नो। तो बोलो आसान आसान बात ही नहीं। अरे एग्जाम में जब गलती करना है तो 100 देख के गलती करो कि बाद में सोचना है, 60 को देख के गलती करके बाद में अफसोस करो कि हई तो बन जाता हमसे, इससे बेस्ट है। सब कोई जानता है इसका मान होता है सेक का सेक के लिए, लेकिन इसका मान होता है कौशेक, होता है कौशेक को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाता है साइन, और सेक को नीचे लाते हैं तो हो जाता है कॉस, और दोनों होता है tan स्क्वायर ए के बराबर, कोई है 3 नंबर। तो तीनों सूत्र याद रखना है कि तीनों के बराबर किसका होता है tan स्क्वायर बराबर किसके बराबर। अब tan कोट के
अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जोड़ला प्रमाणे 90 आ जा रहा है, तो मान हो जाएगा 1। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? cos 32 डिग्री और cos 58 डिग्री, तो सबको जाना तरह कि cos, अच्छा सुनिए लोग, अब पता नहीं बता, cos 0 का मान बताओ एक, cos 90 के मान बताओ, है 0 होता है ना। तो बताओ cos में आगे बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा कि घटेगा? घट रहा है ना मान। तो अब इसी से सोचो कि 32 डिग्री का मान ज्यादा होगा कि 58 डिग्री का होगा? तो 32 का मान, जो कम मान होगा उसका मान ज्यादा होगा, तो 32 डिग्री यानी 1 से ज्यादा होगा वाई, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत? साइन का थीटा बढ़ेगा तो बढ़ेगा मान, cos का थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा। इस डिस्कशन में बताया था ट्रिगोमेट्री के। अब कह रहा है कि थीटा और पाई सेम है और दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, तो सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, सेक थीटा बराबर, क्योंकि साइन साइन का नहीं होगा, कॉस कॉस साइन नहीं होगा, डिफरेंस यही ना है। आगे कह रहा है कि थीटा के मान 0 से 90 के बीच में हो। अब कौन ऐसा थीटा के मान बढ़ कि तो साइन और कॉस दोनों मान बराबर है, 45, दोनों के मान बराबर होला नो। चलो अब बढ़ल जाओ धीरे धीरे मंजिल के तरफ, 50-55 तक हो गए डिस्कशन। सेक 60 के मान बताओ, तो सेक कॉस होला, सेक के क्या होला? कॉस के ही नीचे कर दो तो सेक हो जाला, तो पहले सेक 60 के, तो कॉस 60 के मान क्या होला? कॉस 60 बराबर 1/, तो एक पलट दो, तो सेक 60 के मान कितना हो जाए? 2 हो जाए, 2/1 यानी। अब साइन के याद हो कि तो कॉसेक के लिख सकता रहा, कॉस के याद हो तो सेक के लिख सकता रहा, साइन या कॉस जब तोरा यादे बा तो टैन के लिख सकता रहा, टैन के जब लिख देबो तो पलट देबो, तो समझ लो। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब समझिए कि कह रहा है कि ए बी, क्या कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है तो यहाँ पी या यहाँ एच, P/H किसका सूत्र होता है? चला सर साइन का। किसका होता है? इसका होता है P/H, इसका होता है B/, सेक का H ऊपर और B, इसका H ऊपर और B, यही ना होता है। किसका आंसर होगा? अब इस पर है कि नहीं सवाल, है ना? कह रहा है कि साइन थीटा किसका मान √3/2 है? किसका है? 60 का। ये साइन 60 का मान है, तो tan 60 का मान बताओ ना। ओके, तो उधर अजुराना है? नहीं अजुराना है, आगे बढ़ते जाना। कहता कि cot थीटा बराबर x, cot थीटा बराबर, तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा का मान हो जाएगा 1√1 - x²/x। अब कहबो कैसे? तब मान लो कि तोहरा मेरी tan थीटा, tan थीटा के लिखल साइन थीटा बटा cos थीटा, ये लिखल लो। cos थीटा के मान कहता कि x बढ़ दो, क्या बढ़ दो? साइन थीटा के लिखल लोग 1 घटाओ cos² थीटा, लिखल कि नहीं लिखल? अब बताओ 1 इनकर मान का बा x² हो गए, नीचे वाला तो फिर एकदम बा x। कैसे यार बुझा गए? कहता कि α/4 तो गुना कर दो, तो अल्फा बराबर 15 चौका तो √3 cosec 60, तो cosec 60 के मान बोले लोग तो क्या होला? 2/√3, √3 से 3, तो आंसर का 2 हो गया। अगला सवाल के तरफ बढ़ते हैं। सेक 60 किसके बराबर होगा? cosec 30 हो गया। किसी को दिक्कत?
नहीं ना। नहीं। अब कहता त्रिभुज का शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो माइनस तो होगा नहीं, नहीं ना होगा माइनस, क्या होगा, प्लस ही होता है। अब मान भर देते हैं, सबका पहला वाला लिख दो, 63 1/2 करम नो, तो -63, उसके बाद फिर -3, फिर ब्रैकेट, फिर +7, फिर ब्रैकेट, यही ना बताए हैं। जी सर। अब 63 है तो इसका y छोड़ दो, -4 -5, तो -4 माइनस माइनस, प्लस 5। फिर अगला का -5, उसमें क्या है 2, तो माइनस, अगला 7 है तो 7 वाला छोड़ देंगे 2, माइनस माइनस 1/2, -63, आप 5 में से 4 गया, -3, अब माइनस 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 7, 7 और 4 2 6, 63 -63 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 17 के 66, इहो तो बुझाता हुए हो गल लो, -63 प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया 0, तो मान क्या गया, हो गया। विषय में यहीं तक डिस्कशन चला था, इसी के साथ ये आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। ठीक, कल हिंदी का डिस्कशन है। ठीक, चलो इसी के साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा उनके दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि नंबर बहुत सब अकेले सब बेमानी हो जाएगा ना।